आज का जो विषय है दान धर्म है। साहेब जी कहते हैं, हार बड़ा हरि भजन कर, द्रव्य बड़ा कछु दे, अकिल बड़ी उपकार कर, जीवन का फल ले। साहेब जी का कहने का भाव यह है कि ऊंच कुल में जन्म लेने से कोई बड़ा नहीं हो जाता। जन्म उच्च कुल में है और कर्म नीच है, विचार नीच है, संस्कार नीच है, सोच नीच है, तो वह बड़ा नहीं है। यदि नीच कुल में भी कोई जन्म लिया है, उसका संस्कार ऊंच है, विचार ऊंच है, उसका कर्म ऊंच है, वह सब दुर्गुणों को छोड़कर और हरि भजन कर रहा है, प्रभु की भजन करता है, तो वह बड़ा है। और आगे साहब कहते हैं कि अगर अक्ल बड़ा है, ज्ञान बड़ा है, तो उपकार करो, हर जीवों पर दया करो। उपकार कर दानी, इसी में तुम्हारा कल्याण है। आगे साहब क्या कहते हैं सुनिए। दान किए धन ना घटे, न दीन संचे नीर, अपनी आँखें देखिए, सदगुरु कहे कबीर। दान करने से धन घटता नहीं है। बहुत जन्मों का पुण्य का फल उदय होता है तो कोई आपके पास दान लेने आता है, उसमें आपका बड़प्पन नहीं है, उसमें जो दान लेने आया उसका बड़प्पन है। पूजा पाठ हर जगह किया जा सकता है, लेकिन दान हर समय और हर जगह नहीं किया जाता है। साहब कहते हैं कि धर्म दान करने से धन नहीं घटता, वह धन और अधिक होकर सभी को लौट जाता है, मिल जाता है। जैसे किसान जो बीज खेत में डालता है, वह कितना डालता है, मुट्ठी किलो से डालता है, लेकिन जब वह पौधा बन के उगता है, जब किसान उसको काट कर अपने घर में लाता है, तो वही किलो भर बीज कितना हो जाता है, मन भर होता है, क्विंटल भर हो जाता है। तो जितना वह डाला खेत को दिया, उससे 100 गुना खेत उसे लौटा दिया। ठीक उसी प्रकार दान है। आप दीजिए, देकर देखिए, जितना आप दीजिएगा उससे 100 गुना आपको प्राप्त होगा। भले ही आपको समझ में ना आए, जिसको दान दे रहे हैं वही तो नहीं लौटाएगा, लेकिन प्रभु इस दान का फल आपको दूसरे तरह से लौटा देंगे। संतों ने कहा कि धन की 3 गति है। धन की 3 गति है। पहला जो गति है वह दान है, दूसरा जो गति है वह उपभोग है, और तीसरा जो गति है वह नाश है। तो सर्वप्रथम हम लोग दान का पहला गति करें, दान जरूर करें। उसके बाद दूसरा गति करें कि हम लोग उसका उपभोग में लाएं। जितने हम लोग परिवार हैं, समाज हैं, जैसा हमारे पास संपत्ति है उसके अनुकूल हम उपभोग करें, और नहीं तो वह धन, रखा हुआ जो धन होता है वह अंत में नष्ट हो जाता है। आगे साहब जी क्या कहते हैं। जहाँ दया वहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ क्रोध वहाँ काल है, जहाँ क्षमा वहाँ आप।
कहने का मतलब यह है कि सत्य दया जो है वह ईश्वरीय गुण है। सत्य और दया जो है वह ईश्वरीय गुण है, उसे हर एक मनुष्य को धारण करना चाहिए। क्रोध तो काल ही का रूप है। क्रोध आने पर मनुष्य अपना विवेक खो देता है, भला बुरा का ज्ञान उसे नहीं रह जाता है। क्रोध में बहुत सा ऐसा कर्म हो जाता है जो हमें नहीं करना चाहिए, बाद में पछतावा होता है। तो क्रोध विनाश का कारण है, इसलिए उसे काल कहा गया है। वह सर्वनाश कर देता है, विवेक को नष्ट कर देता है। तो हम सभी धर्म के कार्य में अगर दान दे रहे हैं तो उत्तम है। गरीबों, अनाथों, असहारों को दान दे रहे हैं तो भी उत्तम है। तो दान देना अति अनिवार्य है। ऐसे भी ऋषियों ने हम सभी को बताया। जीवन में 3 कर्म को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। वह 3 कर्म क्या है? पहला है यज्ञ, दूसरा है दान और तीसरा है तप। अब इसका तो तीनों का बहुत सा स्वरूप होता है, लेकिन इतना ख्याल रखें जिस रूप में बने, जैसे भी बने, ये 3 कर्म हर मनुष्य को जरूर करना चाहिए। दान, यज्ञ और तप। इतना ही कहकर मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।